बैटरी स्पेंड्स लेस एनर्जी अक्रॉस इट टू मूव चार्जेस। मतलब जब रेजिस्टेंस कम होगा तो बैटरी को कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा टू मूव इट द चार्जेस। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एनर्जी जो बैटरी का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर्स एज 10 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हुआ यहाँ पर। करंट सेम है, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सीरीज़ के सिचुएशन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर समझ लेना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ सीरीज़ में ऐसा डिफरेंट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सपोज़ ये आप साइकिल चला रहे हैं, आप ही चार्ज हैं, ठीक है, और आपकी एनर्जी है 20 वोल्ट। आपको चलाते रहना है 10 किलोमीटर पर आवर से। आपके सामने एक ही रास्ता है, लेकिन रास्ते में अलग अलग तरीके के मटेरियल रखे हुए हैं। पहला है सैंड, दूसरा है ग्रेवल, पत्थर, और रेती, पत्थर, और ये नॉर्मल रोड। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकेंगे, अगर आपकी साइकिल सैंड के ऊपर से जाएगी तो आपको ज़्यादा ताकत स्पेंड करना पड़ेगा, और सिमिलरली अगर आप नॉर्मल रोड से जाएंगे तो आपको कम ताकत स्पेंड करना पड़ेगा। यही बात होती है बैटरी के साथ भी, है ना। तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर पर आवर है, ये मान लीजिए आपका स्पीड है, तो यहाँ पर स्पीड को हम लोग करंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सैंड, ग्रेवल और नॉर्मल रोड है, इनको हम रेजिस्टेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो सपोज सैंड है आपका हायर रेजिस्टेंस, ग्रेवल नॉर्मल रेजिस्टेंस, और रोड है सबसे कम रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पर सभी में 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर अगर सेम स्पीड अगर मेंटेन रखना है, सेम स्पीड अगर मेंटेन रखना है, तो आपको कहाँ एनर्जी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता ही सक रहे हैं कि सैंड में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है और नॉर्मल रोड में सबसे कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को, इस एनालॉजी को आप सीरीज के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हायर अक्रॉस मोर अक्रॉस हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये एनर्जी स्पेंड है, सबसे ज़्यादा वहीं होगी जहां आपका जो रेजिस्टेंस है हायर होगा। तो सीरीज के लिए हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्टेज ड्रॉप होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इन सब के बीच में जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये सीरीज़ की खासियत है, ये सीरीज़ का पहचान है ना। यहाँ पर जो आई है वो कांस्टेंट है सभी रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा क्योंकि उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको यही जानना था कि करंट के साथ क्या होगा, पोटेंशियल के साथ क्या होगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या होगा। तो हम लोग ने देखा कि करंट अक्रॉस एवरी रेजिस्टर्स आर सेम, तो सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही डिफरेंट है, और किस तरीके से डिफरेंट है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल जो पोटेंशियल है is divided into 3 part, V1, V2, V3. By Ohm's law we know V is equal to IR, therefore V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. इनमें आपको देखने की बात यह है कि I सबका सेम है ना, I सबका सेम है, मतलब करंट जो है सभी के अक्रॉस सेम है, सेम फ्लो हो रहा है। तो I is equal to IR, I is equal to IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I को कॉमन निकाल लिए, I कैंसल आउट हो गया, और यहाँ R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस इक्वेशन को हम लोग सीरीज इक्वेशन बोलते हैं। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए ये यूज़ होगा। तो उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो सिंपल एक एल्जेब्रिक सम हो रहा है सभी रेजिस्टर्स का,
इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप कि सपोज आपके पास 3 रजिस्टर है, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ में है क्योंकि एंड टू एंड जॉइन है। तो हम लोग सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे R1 + R2 + R3। तो आप सबको सम किए, 2 + 3 + 2 + 1 6 ओम। तो ये जो 6 ओम आया, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आना चाहिए? तो 6 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आया है, क्योंकि इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या था, 3 ओम, उससे भी ज़्यादा आया है आपका 6 ओम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज द लार्जर देन लार्जेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना, लार्जर देन लार्जेस्ट, लार्जर 6 ओम इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। इन तीनों में जो लार्जेस्ट था वो 3 ओम था, उससे भी ज़्यादा आया। तो इसका एक और मतलब निकलता है कि इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। मतलब जब हम लोग वायर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं इन सीरीज, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है या जो नेट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो बढ़ जाता है ना। और इसके वजह से भी काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं सर्किट में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बढ़ जाता है, ये बढ़ने का कारण ये नहीं है कि इन तीनों का सम हो गया है, मैथमेटिकली इनका सम हो गया है, कैलकुलेशन वाइज ये सम हो गया इसलिए हम लोग, क्या फिजिकली क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को फिजिकली समझना होगा कि इनका मतलब क्या हो रहा है। कि सिंपल ये मैथ्स बोल रहा है कि भाई ये दोनों तीनों को सम कर दो तो बढ़ा ही हुआ आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये है, तो यहीं पर इसको कॉन्सेप्ट हम लोग बोल रहे हैं कि इन सीरीज अरेंजमेंट होता ये है कि जब आप तीनों वायर को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो जो लेंथ है, जो लंबाई है सर्किट की, है जो लेंथ, वायर का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है ना। तो वायर का लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, द इन सीरीज अरेंजमेंट लेंथ ऑफ सर्किट एज वायर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगा, देखिए सीरीज में लेंथ बढ़ता है और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।